हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 4 है, ठीक है, नॉन टेक्निकल का। इसके पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट ये 4 है, और इसमें मैं करंट का भी क्वेश्चन ऐड किया हूँ, 15-20 क्वेश्चन, ठीक है। और टोटल 100 क्वेश्चन है। और देखिए, टेक्निकल का भी क्लास शुरू होगा 1-2 दिन में। और अब जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। बताइए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्वर, ठीक है। चलिए देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण से सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, ठीक है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या? तो ये संख्या है 4, ठीक है। और देखिए वो कौन कौन से 4 हैं, मैं ये भी बता दे रहे हैं। एक है आपका अ, ई, उ और री, ठीक है। ये आपके 4 हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर। आगे देखिए, निम्न में दीर्घ स्वर हैं, इनसे इन चारों में दीर्घ स्वर कौन है, ठीक है। बताइए कौन सा है? तो ये आपका है ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए, आ, ई, उ सब दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। और अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर होते हैं। ए, आई, ओ और संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। देखिए, दीर्घ स्वर में कौन कौन आ जाएंगे आपके? आ, ई, उ, ठीक है। ये आपके हो गए दीर्घ स्वर। और बात होगी ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर में आ जाएंगे आपके अ, ई, उ, ठीक है। और संयुक्त स्वर की बात होगी तो संयुक्त स्वर में आ जाएंगे ओ, औ, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आगे देखिए, किसी वस्तु के आवश्यकता से बहुत कम होने पर बहुधा कहा जाता है, ठीक है। बताइए कौन सा होगा इसमें? मुहावरे ही है एक तरह से ये। किसी वस्तु के आवश्यकता से बहुत कम होने पर, ठीक है। तो ये क्या क्या होगा, मतलब मुहावरा ही है ये। कौन सा होगा इसमें? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गागर में सागर भरना लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? बताइए, गागर में सागर भरने का अर्थ? तो ये होगा आपका थोड़े शब्दों में अधिक बातें कहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कनक कनक तेज 100 गुनी, मात कथा अधिकाय, या खाए बौराए जग, व पाए बहराए बौराए, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है बताइए? तो इसमें है आपका
यमक अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अर्ध विवृत स्वर है, इनमें से कौन अर्ध विवृत स्वर है? बताइए। तो यह है आपका आय। ठीक है, आय अर्ध विवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा अर्ध संवृत से भी कम उठती है, ये वे अर्ध विवृत कहलाते हैं। जैसे कि ए माने ए और औ। ठीक है, ये भी है और औ भी आपका इसी में आता है, औ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कौन सा संधि है यशोदा में? बताइए। तो इसमें है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा यश धन दा। ठीक है, आगे देखिए। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त, अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका सर्वज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा आपका चंद्रशेखर। आगे देखिए। सूर्य का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? बताइए। तो ये होगा आपका मार्तंड, सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे सविता भी है, आदित्य है, अर्क है, अंशुमाली है, प्रभाकर है, भास्कर है, इत्यादि भी है। ठीक है, और देखिए यहाँ जो प्रकाश है ये किसका पर्यायवाची है? आलोक का। ठीक है, आलोक का पर्यायवाची है प्रकाश। और तेज किसका है? तीव्रता का। ठीक है, तीव्रता का है। और देखिए भास्कर जो है ये पर्यायवाची है दिन का। ठीक है, ये दिन का पर्यायवाची है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इन चारों में से बिजली शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? बताइए। तो ये होगा आपका इसमें वितुंडा, ये बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा दामिनी, तड़ित, चंचला ये बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखिए। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए। इसमें है आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, राम सो रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में सोने की क्रिया। ठीक है, देखिए उपयुक्त वाक्य में सोने की क्रिया का व्यापार एवं फल कर्ता राम पढ़ रहा है, अतः सोना अकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, इसमें से परिमाणवाचक विशेषण क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, इनमें से चारों में से कौन है? बताइए।
तो यह है आपका इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अधम का विलोम शब्द कौन सा होगा, बताइए। तो इसका होगा आपका अधम का उत्तम विलोम शब्द होगा। ठीक है, और इसका विकृति का विलोम शब्द क्या होगा, सुकृति। ठीक, निकृष्ट का विलोम उत्कृष्ट, इसका हो जाएगा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट। ठीक है, और खराब का विलोम अच्छा। ठीक है, आगे देखिए। चिरंतन का विलोम है, चिरंतन का विलोम इसमें से कौन है, तो ये आपका होगा नस्वर। ठीक है, चिरंतन का विलोम नस्वर होता है। ठीक है, आगे देखिए। अथक से सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसमें उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति करना है। इन चारों में से कौन सा शब्द इसमें प्रयोग होगा, अथक, निम्न में से सफलता प्राप्त की जा सकती है, बताइए क्या होगा इसमें। तो अथक परिश्रम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। आगे देखिए, दही में क्या हो गया यहाँ पे, तो इसमें होगा क्या, दही में क्या पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इन चारों में शुद्ध वर्तनी कौन है, जो शब्द शुद्ध है वो बताना है आपको, बताइए कौन सा शुद्ध है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी पृथक। ठीक है, और निरोग को ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं निरोग। ठीक, निरोग ऐसे होगा, और आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं, ठीक, आशीर्वाद ऐसे होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी यही बताना है, 10 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है इन चारों में, तो इसमें आपका भिखारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। श्याम सुंदर में कौन सा समास है, बताइए। तो इसमें होगा कर्मधारय समास। ठीक है, आगे देखिए। प्रायः रसराज की संख्या से किस रस को अभिहित किया जाता है, बताइए। ये होता है श्रृंगार रस से। चलिए नेक्स्ट देखिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें दही खट्टा है, शुद्ध है। श्रीमान का स्त्रीलिंग है, तो इसमें होगा श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किसे संघ शासित प्रदेश लद्दाख का पहला उपराज्यपाल बनाया गया। ठीक है, और दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन है, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसे संघ शासित प्रदेश लद्दाख का पहला राज्यपाल बनाया गया, तो वो थे R.K. माथुर। ठीक है,
देखिए आगे देखिए, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? बताइए। तो वो थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। ठीक है, और आपको पता ही होगा तराइन की जो पहली लड़ाई थी वो 1191 में ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसी मैदान में दूसरी लड़ाई भी लड़ी गई 1192 में। ठीक है, आगे देखिए, तराइन ये तो हो गया। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? ठीक है, बताइए। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज तो है रेड ड्रैगन। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे संघ शासित प्रदेश लद्दाख का पहला राज्यपाल बनाया गया? ये तो हो ही गया। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ठीक है, भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार था वो किस संविधान से लिया गया था? तो लिया गया था अमेरिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखिए, काबा क्या है? मुस्लिम पवित्र स्थल है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण यानी कि सिंगल सेलुलर कौन सा जीव है? तो यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम तीनों है। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ये आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? चारों में जो ऑप्शन है इसमें सबसे पूर्व में जो जगह है वो बताना है आपको। देख कौन सा है? तो है आपका तिनसुकिया। ठीक है, आगे देखिए, टीटागढ़ जाना जाता है तो ये कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया गैलीलियो ने सर्वप्रथम। ठीक है, गैलीलियो जो थे वो उन्होंने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया। आगे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं किसके द्वारा? तो विद्युत जनित द्वारा। ठीक है, इसका इंग्लिश होगा
विद्युत जनित का इंग्लिश भी हमको नहीं पता चल रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, तो हमने बता ही दिया, पीयूषिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसमें होगा आपका सी, आबकारी कर। ठीक है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, देखिए अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसके भार को विवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के तहत निम्न कर आते हैं, जैसे उत्पाद कर यानी कि आबकारी कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर और सीमा शुल्क इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। तो औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो है आपका 31 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? मतलब एक ही सही है इसमें से, बाकी तीन गलत हैं। लेखक और पुस्तकें, तो बताइए इसमें कौन सही है? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, रफीक जकारिया की पुस्तक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये एक सही सुमेलित कर रहा है। ठीक है, देखिए और वेलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक की रचना की। इंडियन अर्नेस्ट, ये इनकी रचना की। ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड के लेखक रफीक जकारिया हो गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक रचना की। सुभाष चंद्र बोस, द इंडिया स्ट्रगल। ठीक, और जो लास्ट है, वीडी सावरकर द्वारा रचित पुस्तक हिंदुत्व। ठीक है, वीडी सावरकर द्वारा अनहैप्पी इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन है वीणा। चलिए नेक्स्ट देखिए। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, और देखिए जबकि अन्य जो करेंसी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? यह आपका मुंबई में। आगे देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक थे? बताइए। दी अल्फाबेट के लेखक डेविड डिरिंजर। चलिए नेक्स्ट देखिए।
अभी हमारा कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, इसके बाद करंट है, ठीक है। तो बताइएगा अगर आपको और भी कोई समस्या होगी तो नॉन टेक्निकल में। आगे देखिए, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में कितने लेयर होते हैं, बताइए। इसमें होते हैं 4 लेयर, ठीक है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में 4 लेयर होते हैं। पहला लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पहला लेयर। दूसरा लेयर होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरा होता है इंटरनेट लेयर। और फोर्थ होता है होस्ट टू नेटवर्क लेयर, होस्ट टू नेटवर्क लेयर, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सहज एवं सरलता से सभी निर्दिष्ट युक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है, बताइए। ये होता है आपका कीबोर्ड। आगे देखिए, यूनिक्स को इसमें लिखा गया है, बताइए। तो यूनिक्स को सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, महासागरों के जल वाले तटीय भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। महासागरों के जल वाले तटीय भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें सही सुमेलित नहीं है एक कौन सा है, तो ये आपका मिर्जापुर बिरहा ये सुमेलित सही नहीं है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाए आपका ललितपुर में, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है, ठीक है, बताइए। तो ये होगा आपका 129 का सी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इन चारों में से 3 सही है, एक सही नहीं है, एक वो कौन सा है जो सही नहीं है, तो ये आपका सी सही नहीं है, चूड़ी उद्योग सहारनपुर, ठीक है। बाकी आपका ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन भदोही, चिकन उद्योग लखनऊ सही है। आगे देखिए, हार्ड कॉपी का अर्थ है, बताइए हार्ड कॉपी का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है प्रिंटर पर आउटपुट, जो प्रिंटर से प्रिंट निकलता है ना जो पेज वही आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी। प्रोसेसिंग समय कंप्यूटर में न्यूनतम होता है, कितने बिट पर कंप्यूटर में न्यूनतम होता है प्रोसेसिंग समय बताना है, तो होता है 32 बिट। आगे देखिए, स्टैक इसके सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टैक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी कनेक्टिंग डिवाइस है, कनेक्टिंग डिवाइस, राउटर हब स्विच उपरोक्त सभी, तो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है।
आगे देखिए, अबेकस का उपयोग किया जाता है। इसका भी होगा उपयोग सही, जोड़ में, घटाना में, व्यापारिक गणनाओं में। ठीक है। आगे देखिए, यदि कंप्यूटर में क्या नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। देखिए, यदि कंप्यूटर में क्या नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो ये होगा आपका ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, जैसे कि विंडो 10 हुआ, विंडो XP हुआ, विंडो 7 हुआ, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे देखिए, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कौन सा? तो आपका TCP/IP। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? बताइए। तो ये होगा आपका कैश मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस हैं। स्क्रीन जो होता है कंप्यूटर में ना, या मॉनिटर, वो कैसी डिवाइसेस हैं? तो आपके डिस्प्ले, लिखा हुआ डिस्प्ले डिवाइसेस। आगे देखिए, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होता है। ठीक है, बताइए। तो ये कहलाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? तो आप लोग नेट चलाए होंगे, आप लोग को पता होगा, गूगल क्रोम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोडर द्वारा अनुपालित एक मान्य चरण नहीं है? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, यह संपीड़न तकनीक का प्रयोग करके निष्पादनीय फाइलों का आकार कम कर देता है। आगे देखिए, वर्ग सी के IP में परतें नेटवर्क ID के लिए कितने बिट प्रयुक्त करते हैं? ये होता है 24 बिट। EBCDIC कोडिंग योजना विभिन्न कैरेक्टरों को कोड करने के लिए कितने बिटों का प्रयोग करती है? बताइए। तो करती है 8 बिटों का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। वन वन वन, ठीक है। आगे देखिए, किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है DPI में, डॉट्स प्रति इंच। आगे देखिए, लेज़र प्रिंटर की प्रिंटिंग की गति को मापा जाता है। पृष्ठ प्रति मिनट में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होता है? विषाणुओं द्वारा होता है, बताइए। तो ये होगा आपका डेंगू बुखार। ठीक है, डेंगू बुखार सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होता है। यह बुखार एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और अंतज्वर, हैजा, क्षय रोग
जीवाणु जनित बीमारियां हैं। ठीक है, आगे देखिए। मनुष्य के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? देखिए, क्योंकि यह हेमोग्लोबिन से क्रिया करती है। ठीक है, मनुष्य के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है आपका NaHCO3। आगे देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो उनका संबंध था महामेघवाहन वंश। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है लोकसभा में। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? बताइए। तो ऑप्शन सी सही नहीं है, लोकसभा एक अस्थाई सदन है, ये सही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, करंट में हम आ गए। किस अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामित किया गया था? हु वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड? बताइए ऑप्शन में से। कौन सा होगा? तो ये होगा आपका डेविड टनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता? बताइए। कौन सा होगा इसमें? तो ये होगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए। तो ये थे आपके SK सोहन रॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हु वॉन द इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट? ठीक है, इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये कैटो मोमोटो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा है बना? दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बना? यह है आपका JP मॉर्गन चेस बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो रहा आपका मणिपुर। ठीक है, आगे देखिए।
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हान का निधन हुआ? बताइए। तो ये थे साउथ कोरिया। ठीक है, आगे देखिए। किसकी आत्मकथा रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन द डिवाइडेड वर्ल्ड पुस्तक को लॉन्च किया? हुज ऑटोबायोग्राफी बुक रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन इंडिया इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड वाज लॉन्च? ये है बान की मैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, ये तो हो ही गया। देखिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया? ठीक है, बताइए। तो ये था मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पाकिस्तान देश में अमेरिका ने अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया? बताइए। तो ये थे मसूद खान। ठीक है, आगे देखिए। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन ने पद संभालने के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दिया? बताइए। तो होगा आपका स्वीडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। रुमेन रादेव ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो होगा आपका बुल्गारिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अमित शाह ने किस राज्य में गैदिन्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी? कौन सा होगा? तो इसमें डाउट हो रहा है दोस्तों, इसको रहने दीजिए, आगे देखिए। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? बताइए। तो ये होगा आपका नासा। ठीक है, आगे देखिए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 25 नवंबर को। ठीक है, आगे देखिए। सूडान देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो BS मुबारक को। ठीक है, आगे दें। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।